हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स है उसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे स्टेम टॉपिक। तो इसके लिए हमको एक ग्लास चाहिए होगा। ग्लास के अंदर हम वाटर डालेंगे और वाटर के अंदर या तो आप रेड इंक डालो या ब्लू इंक डालो, ठीक है, कोई भी इंक डाल दो आप किसी भी कलर की, और एक सॉफ्ट सी स्टेम आपको डालनी है। वो कैसी स्टेम होनी चाहिए? अभी आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी स्टेम लेनी है, जैसे कि ऐसा कुछ प्लांट का पार्ट लेना है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स हो, ठीक है। व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे ना तो आपको देखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे, मैं इस पूरी एक्टिविटी को आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको क्या लेना है, ग्लास लेना है, उसके अंदर जैसे इन्होंने रेडिंग डाल दिया, आपको भी ऐसा करना है। अब वो जो प्लांट आप लोगे, पहली बात तो उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर होने चाहिए। व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ अब जब आप उस स्टेम को क्या करना है, आपको काटना है। ओके, उस स्टेम को आपको क्या करना है, सीजर से जाके काट देना, ठीक है ना, और फिर उसको घर पे लाना। ओके, फिर उसको वाटर में डाल देना। ऑब्जर्व द स्टेप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेप। फिर आपको क्या करना है, देखना है। जब उसको डाल दोगे तो आप देखोगे, आप देखना वैसे कि क्या जो कलर है वो क्या उस फ्लावर तक पहुंच जाता है या वो उस स्टेम में चढ़ता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि स्टेम पे कलर चढ़ना शुरू हो गया है। ओके, इफ दिस इज द केप्ट फॉर द लॉन्ग, अगर आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक रखोगे तो अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीफ। अब देखो, मैंने आपको बोला ना कि अब जो ग्रीन लीव्स है उसके ऊपर रेड कलर आपको बहुत मुश्किल से दिखेगा। तो अगर आप व्हाइट फ्लावर लोगे तो उसमें आपको इजीली जो रेड कलर है वो दिखेगा। तो अगर आप बहुत दिन तक रखोगे तो जो आपका लीव्स का वेन्स है, वेन्स क्या होती है, ये जो वेन्स है इसके अंदर आपको कलर दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। हमने इस एक्टिविटी से ये पता लगाया कि स्टेम क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। मतलब जब आप, क्यों कहते हैं कि स्टेम जो वाटर है वो हमें डायरेक्ट रूट को देना चाहिए, ठीक है, रूट को देना चाहिए, हमें ऊपर से नहीं डालना चाहिए। हमें किसको देना चाहिए, रूट को, क्योंकि जब आप वाटर रूट्स में डालोगे, जब आप जमीन पे डालोगे वाटर तो वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो जैसे यहाँ पे कलर ऊपर चढ़ा है ना, तो वैसे स्टेम क्या करेगी, वाटर को लीव्स तक ले जाएगी। ओके, समझ आया? रिलेट करना, स्टेम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। द वाटर एंड द मिनरल्स गो टू लीव्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वाटर स्टेम के थ्रू जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के उन सब में जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिखाया है कि ये जो स्टेम है, स्टेम ऐसे है, इस स्टेम को काटोगे ना तो इस काट के जो छोटा वाला पार्ट है इसको इन्होंने ऐसे थोड़ा इस वाले शेप में आपको दिखाया है कि ये ऐसा कुछ स्टेम का होता है। मतलब ये थोड़े पोर्स होते हैं जहां से वाटर जाता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू करा है। तो यहाँ पे हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, स्टेम का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखो, स्टेम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। जो होते हैं, जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सब ऊपर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, जितने भी वाटर मिनरल होते हैं वो सब स्टेम की हेल्प से लीफ और बाकी जितने प्लांट है पार्ट्स के उधर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम। अब लीफ को आप ध्यान से देखना। ओके, और आप ड्रॉ भी करते हो लीफ, ठीक है। तो ड्रॉ करते हो तो उसमें सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देते हो, लेकिन लीव्स के अंदर क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के, मतलब लीव्स के भी पार्ट्स होते हैं, वो आप अभी पढ़ोगे। आर ऑल द लीफ ऑफ द सेम साइज शेप एंड कलर, क्या सारे लीव्स सेम साइज शेप और कलर के होंगे, होते हैं? तो आपका फटाक से आंसर होगा नो, नहीं होते, ठीक है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द, कैसे लीव्स अटैच्ड होते हैं स्टेम के साथ? The parts of the leaf by which it is attached to the stem is called a petiole. Okay, वो वाला लीफ का पार्ट जिससे वो स्टेम पे अटैच होता है, जिससे वो स्टेम में अटैच होता है। देखो ऐसे ही अटैच होता है ना, ये जैसे एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, यहां से ये लीफ उगा है, तो ये किससे अटैच है, किससे, पेटियोल से। ओके, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ लैमिना। वही जो लीफ आप सिंपल ऐसे पकड़ते हो, जो उसका मोटा वाला पार्ट होता है, ब्रॉड वाला, उसको आप क्या कहते हो, लैमिना कहते हो। ओके, ये जो वही मोटा वाला हिस्सा होता है उसको आप लैमिना कहते हो। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीफ इन सम प्लांट्स अराउंड यू? तो ऑब्वियसली जब आप बाहर जाओगे तो ऐसे कई प्लांट्स दिखेंगे जिसमें ऐसे लीव्स होते हैं, ठीक है। डू ऑल द लीव्स हैव द पेटियोल्स? क्या सब लीव्स में पेटियोल्स होते हैं? ऑब्वियसली अगर लीव स्टेम से अटैच है तो पेटियोल्स होंगे। ओके, ऐसे डायरेक्टली उग तो जाएंगे नहीं, ओके, कुछ के होंगे। तो लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग एन इंप्रेशन लेके देखते हैं। ओके, इफ यू थॉट दैट अ लीफ कैन नॉट साइन
हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, ठीक है। अब एक एक्टिविटी करते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट, लीफ को एक वाइट शीट के नीचे रखना और उसको क्या करना, उसके ऊपर पेपर को दबाना और जो पेंसिल से है उसके ऊपर ड्रॉ करना, स्क्रैच करना शुरू कर देना। डिड यू गेट एन इंप्रेशन? आपको कुछ लाइंस के इंप्रेशन मिलेंगे, जैसे ये रहा आपका लीफ, ठीक है। अब आपने इसको जब पेपर पे रख के ड्रॉ करना शुरू किया तो आपको ऐसे लाइंस के इंप्रेशन मिलेंगे, ओके। तो आर दे सिमिलर टू दोज, डिड यू गेट एन इंप्रेशन विद सम लाइंस इन इट, आपको मिलेंगे वैसे। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, अब आप देखना कि वो जो लाइंस आई हैं और फिर अपना लीफ नीचे से निकालना, वो देखना कि क्या लीव्स पे जो लाइन है और इस पे जो लाइन है वो सेम है। तो आप देखोगे हाँ, लेकिन वो लाइंस आपको इतनी अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं थी, ओके। जब आपने उसको ध्यान से देखा तो आपने पाया कि हाँ लाइंस तो है। तो वो जो लाइंस है लीफ पे, ये जो लाइंस, ये जो आपको दिख रही है ना, ये लीव्स पे लाइन, ये लाइंस क्या है? ये लाइंस को हम कहते हैं वेन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? आपको एक बहुत मोटी सी लाइन दिखेगी। अभी जो मोटी सी लाइन बीच में है ना, इस मोटी वाली लाइन को, जैसा कि बीच में है, मिड है, तो इसको मिड रिब कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिड रिब। ओके, तो ये सब आपको लर्न करना है, मैं आपको सब समझा रही हूँ, ठीक है। समझाने वाला काम सारा हो रहा है कि पेटीओल क्या होता है। ये सारी टर्म्स ना अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। पेटीओल क्या होता है? पेटीओल होता है वो वाला पार्ट जिससे लीफ अटैच होता है स्टेम से, ओके। लैमिना क्या होता है? लैमिना होता है वो जो ब्रॉड मोटा वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है सिंपल, वो क्या होता है? लैमिना होता है, ठीक है। वेन्स क्या होती है? वेन्स होती है वो लाइंस जो आपको दिखती हैं, जो लीफ के ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं वो क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। एंड मिडरिप क्या होता है? जो बीच में लाइन होती है, जो सबसे मोटी लाइन होती है, उसको मिडरिप कहते हो। अब ये जो डिजाइन बनी हुई है लीफ के अंदर, डिजाइन कैसी बनी हुई है? ये है लीफ, ये बीच में एक लाइन है, साइड में लाइंस हैं, ये जो डिजाइन बनी हुई है पूरी, इधर से लाइन है, ठीक है। तो इस डिजाइन को हम क्या कहते हैं? इस डिजाइन को हम कहते हैं लीफ वेनेशन, ओके। द डिजाइन मेड बाय वेन्स, जो ये वेन्स हैं, जो ये ऐसे वेन्स हैं, ये जो लाइन बनाती हैं, जो ये डिजाइन बनाती हैं लीफ के अंदर, इसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन। ये देखो, ओके। इन दिस डिजाइन इज अ नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ द मिड रिब, द वेनेशन इज अ, अब जो ये मिड रिब है बीच में, देखो हर चीज का इन्होंने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन आपको एक एक चीज पता है ना। वेन्स क्या होती है? आपको पता है कि वेन्स होती हैं जो लाइंस होती है साइड साइड में, ओके। आपको मिड रिब पता है, ये जो बीच में होता है, ठीक है। आपको लीफ वेनेशन पता है, ये जो डिजाइन बनाती है वेन्स साइड साइड में, ओके। अब ये रेटिकुलेट क्या होता है? रेटिकुलेट होता है कि ये जो नेट लाइक डिजाइन बनता है, देखो हर प्लांट में आपको ऐसा सीधा सीधा नहीं दिखेगा, ओके। हर प्लांट में आपको ऐसा सीधा सीधा नहीं दिखेगा। देखो इसी प्लांट में देख लो, इस प्लांट में कैसा है, अगर बहुत ध्यान से देखो, ऐसा है, ऐसा है और बीच में ऐसा है। तो किसी किसी के लीव्स में मिड रिप तो होगी, लेकिन ऐसे जैसे लीफ में अलग अलग तरीके की लाइंस होंगी, ओके। तो जब ये जो नेट लाइक है, नेट लाइक मतलब ऐसे वायर्स होती है ना आपस में, वैसे मिड रिप के दोनों साइड जब होता है, उस वेनेशन को हम रेटिकुलेट कहते हैं, ओके। और जो वो लीफ वेन्स, जो वेन्स वो डिजाइन बनाती है, उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं, ओके। और अगर वही वेनेशन नेट लाइक हुआ तो हम उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे, ओके। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब ये है, जो लीफ वेनेशन होता है ना, जो लीफ वेनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन, ओके। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? जब लीफ में वेन्स डिजाइन बनाती है उसको लीफ वेनेशन कहते हैं, लेकिन जब लीफ में वेन उल्टा फुल्टा नेट लाइक डिजाइन बनाती है उसको आप रेटिकुलेट वेनेशन कहते हो। और जब लीफ पे ऐसे सीधी सीधी लाइंस बनेंगी ऐसे, तब आप उसको पैरेलल वेनेशन कहोगे, ठीक है। पैरेलल वेनेशन आप इसको भी नहीं कह सकते हो, ठीक है, इसको आप पैरेलल वेनेशन नहीं कह सकते हो, ठीक है। पैरेलल वेनेशन में सीधा सीधा होता है, ओके। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास, ग्रास की लीव्स में आपने देखा होगा कि जो वेन्स होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी, ओके। तो ये वाला जो यहाँ पे मैंने ये वाला जो एग्जांपल दिया, इसको आप रेटिकुलेट वेनेशन में ले सकते हो, इसको आप रेटिकुलेट वेनेशन में ले सकते हो, लेकिन पैरेलल का मतलब सिर्फ ऐसे, ओके। तो मैंने आपको बताया जो लीफ वेनेशन होती है वो दो टाइप की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट क्या होता है? अगर डिजाइन कैसी है, नेट लाइक है, तो वो रेटिकुलेट हुई। अगर इफ द डिजाइन if the veins are parallel to one another then it is called the parallel venation, okay।
ऑब्जर्व द वेनेशन, बहुत सारी लीव्स में आप वेनेशन देखना और सारा फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, ये देखो ये एक ऐसा लीफ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी मिडरिब है और ये इसकी वेन्स है, वेन्स इसके ये हैं, ओके। लीफ वेनेशन, अब इसके अंदर कौन सा लीफ वेनेशन बन रहा है, इसके अंदर जो लीफ वेनेशन बन रहा है वो क्या है, वो है रेटिकुलेट। कैसा है, रेटिकुलेट। मैंने आपको बोला था ना, ऐसा वाला लीफ वेनेशन भी आप किसके अंदर इंक्लूड करोगे, रेटिकुलेट के अंदर। पैरेलल में बिल्कुल पैरेलल, ये वाला जो बनाना का प्लांट का है ये, ठीक है, ये कैसा है, पैरेलल, ओके। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपोर्ट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड, ये सारी चीजें चाहिए। इस एक्टिविटी को दिन के टाइम पे करना। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन, एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट को लेना जो कि सन में उगता है डेली, बहुत अच्छा है, ठीक है। इंक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन द पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ शोन इन द फिगर 7.11, ऐसा आपको करना है। एक अच्छा सा ग्रीन लीफ लेना है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा सा ग्रीन लीफ लेना है, ऐसा एक स्टेम लेना है इसका पूरा, और क्या करना है, आधा हिस्सा इसको पॉलिथीन से कवर कर देना है, ठीक है। ये अच्छा सा, ये जो प्लांट है ना बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था धूप में, लेकिन हमने क्या किया, इसको ये पॉलिथीन से ढक दिया, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन कवर होता है इससे कर दिया, और आधे को ऐसे ही रहने दिया। फिर थोड़े दिन बाद आप ऑब्जर्व करना, आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप ऑब्जर्व करना कि जो उसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट नहीं मिली, वाटर का नहीं मिला, तो ये क्या होगा, ये कैसा होगा, सूखने सा लगेगा। व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर? After a few hours, observe the inner surface of the water. How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. अब आपको क्या करना है, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, थोड़ी देर के बाद, जो इनर सरफेस है, आपको पॉलिथीन बैग का जो अंदर वाला सरफेस है उसके अंदर आप देखोगे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, हाउ डू यू थिंक दे, वो वहां पे पहुंचे कैसे, ठीक है, क्या था वो पूरा प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करूंगी अच्छे से। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।